हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि JCEC का फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुका है, जिसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग होना है और काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है। 21/10/20 से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होना है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। टोटल मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, ये देखिए। इस लिस्ट में मैंने टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं जो आपको रेडी रखने हैं। एक तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि यदि आपका स्टेट CML रैंक 1 भी है और आपका यदि डॉक्यूमेंट्स कोई मिसिंग है या अप टू डेट नहीं है तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं होने से आपका एडमिशन नहीं होने जा रहा। और सबका चॉइस होता है कि मेरा झारखंड में BIT सिंदरी में ही एडमिशन हो, और यदि सारा कुछ होने के बाद एडमिशन नहीं होता है तो उनको बहुत निराश फीलिंग होता है। तो इस वीडियो में आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए हैं, लिस्ट बनाए हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और आप भी नोट कर लीजिए वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है JEE मेन 2020 का एडमिट कार्ड, आपको रेडी रखना है, ये तो होगा ही, ठीक है। दूसरा चीज़ सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब 21 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का आपको अलाउट हुआ कि नहीं, कौन सा इंस्टीट्यूट अलाउट हुआ है, तो वो लेटर अलॉटमेंट लेटर आपको निकाल के रखना है। तो दूसरा चीज़ सीट अलॉटमेंट लेटर आपको रखना है। फिर उसके बाद हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट में आते हैं हम लोग। तो तीसरा चीज़ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th का हमको तैयार रखना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th का। अब देखिए CBSE में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन झारखंड बोर्ड में, मतलब स्टेट बोर्ड में, वो पासिंग सर्टिफिकेट 10th में होते हैं। तो CBSE वालों का मार्कशीट ही उनका सब कुछ होता है। और स्टेट बोर्ड, अदर CBSE वाले बोर्ड जो है उनको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है। चौथा चीज़ आपको 12th का भी यही सारी चीज़ एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं, ठीक है। पांचवा चीज़, यदि आप कोई EWS जनरल EWS कैटेगरी से है तो आपको वैलिड EWS सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। छठा चीज़, यदि आप इनकम सर्टिफिकेट रखते हैं, यदि आपका फैमिली इनकम ये शायद लेस देन कितना 5 लाख और 6 लाख है, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन यदि उससे कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो इनकम TWF कैटेगरी कोटा चाहिए यदि आपको, तो आपको वो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, ठीक है। सातवां चीज़ है ओरिजिनल TC या SLC, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जहाँ से 12th पास किए हैं उस स्कूल का या उस कॉलेज का आपको TC चाहिए, ठीक है। फिर आठवां चीज़, उसी लास्ट अटेंडेंट स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखने हैं। फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, यस फ्रेंड्स, नौवा डॉक्यूमेंट जो है वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है। आप ये चीज़ कोर्ट में जाके कोई एक वकील पकड़िएगा और बोलिएगा कि हमको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो 10 मिनट के अंदर आपको बना के देंगे, ठीक है। फिर है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जहाँ से आप लास्ट अटेंडेड स्कूल है वहीं आपको देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो चीज़ भी चाहिए। फिर है आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी, वो आपको तैयार रखने हैं, ये तो सबके पास हो गई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 कलर्ड साइज फोटोग्राफ आपको तैयार रखने हैं, जो JEE मेन के फॉर्म भरते समय आप अपलोड किए थे, वही उसी साइज का वही फोटोग्राफ आपको 6 कॉपी रखना है, ठीक है। फिर यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। कोई यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा चाहिए उनको, तो वो सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा। फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी एक नया चीज़ है। ये आप वो सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिलेगा तब आप तुरंत PMCH चल जाइए, वहाँ पे आपको बना के देगा, वो लेटर दिखाइएगा, फिर बोलिएगा कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए,
बना के दीजिए, तो वो बना के दे देंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके अलावा आपका एडमिशन होगा ही नहीं, वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। मतलब झारखंड का आवासीय पत्र आपको चाहिए, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र में आपका इशू डेट एक होता है, मतलब अप टू डेट होना चाहिए। इसका वैलिडिटी देख लीजिएगा, शायद 1 साल तक होता है, तो इशू डेट देख लीजिएगा, वो हाल फिलहाल का ही होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो आपको बोलेगा, वो लोग जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो लोग बोलेंगे कि अप टू डेट नहीं है आपका, ठीक है। तो इशू डेट देख लीजिएगा जरूर, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का अप टू डेट होना चाहिए वो। फिर है, यदि कोई रिजर्वेशन कोटा उनको चाहिए, ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट का भी इशू डेट ध्यान से देख लीजिएगा, ओबीसी है या एससी है या एसटी है, उनका इशू डेट हाल फिलहाल का ही होना चाहिए। और इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक होता है, 1 साल तक होता है, तो वो 1 साल पार नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। इशू डेट मतलब 2-3 महीना या 5 महीना 6 महीना का है तो चलेगा, अप टू डेट ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। और बेस्ट, आप यदि मेरे चैनल पे नहीं है और यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, यदि आपको नया लगा, यदि आपको लगा कि हाँ ये कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको यदि कोई भी क्वेरीज़ हो कॉलेज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, काउंसलिंग का, जो जैसे इसी का काउंसलिंग चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।